हे गाइस, जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में अब हार्डली एक महीना बचा हुआ है और ये जो लास्ट का एक महीना होता है ना, ये पूरे जेई प्रिपरेशन का सबसे टफ टाइम होता है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में एक साथ में हिट कर रही होती है। जैसे हमें सिलेक्शन का स्ट्रेस होता है, हमें सिलेबस की टेंशन होती रहती है कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। हो सकता है आपके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हो, तो इस बात का स्ट्रेस अलग हो रहा होता है। पेयर प्रेशर जो होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है टू हैंडल। सो इस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट इन सारी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और लास्ट का जो एक महीना होता है ना, उसमें वो अपनी प्रिपरेशन को खराब कर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये जो लास्ट का एक महीना होता है ना, जितना डिफिकल्ट होता है उतना ही ज्यादा गेम चेंजर भी होता है। अगर आप इस लास्ट के एक महीने को अच्छे से यूज कर लो ना, इस लास्ट के एक महीने का एक एक दिन आप अच्छे से यूटिलाइज करो, तो आप अपने जेई की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप अपनी रैंक को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। सो यार, इस वीडियो में ना हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इस लास्ट के एक महीने को किस तरीके से यूज किया जाए जिससे कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके और हम अपने रैंक को, अपनी परसेंटाइल को बूस्ट कर सके। सो यार, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगी इस एक महीने का। मैं आपको बताऊंगी कि अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगानी है और ये जो सारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्रेशर, इसको टैकल कैसे करना है। ठीक है, तो चलो पहले शुरू करते हैं सिलेबस से। सो यार, क्योंकि अब सिर्फ लास्ट का एक महीना बचा हुआ है ना, सो अब हम बहुत ज्यादा टाइम जो है वो सिलेबस कंप्लीशन को नहीं दे सकते, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे पूरा टाइम फोकस कर सके, हम रेगुलर लेक्चर्स लगा सके, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सके। क्योंकि अब हमें सिलेबस से ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देनी है वो देनी है मॉक टेस्ट को और रिवीजन को। क्योंकि आप कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं की है चीजों को और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, तो फिर आप एग्जाम में जाकर के अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो यार, अब हम सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे और क्या करेंगे, कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करें। तो यार देखो, यहाँ पे मैंने ना आपको पीडीएफ दिया हुआ है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। सारे ही सब्जेक्ट में मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लिख दिया है जो कि बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं जेईई मेंस के पेपर में। प्लस उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने वो भी लिख दिया है साथ में। तो पहले तो क्या करो ना, इस पीडीएफ को गो थ्रू करो और चेक करो, इस पीडीएफ में मार्क करो कौन कौन से चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। और प्लस अगर आपने एडिशनल जो चैप्टर्स कर रखे हैं ना जिस भी सब्जेक्ट में, उसको भी वहां पे लिख दो। उसके बाद हाईलाइट करो उन चैप्टर्स को, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जो कि अभी तक आपने नहीं किया हुआ है। अब आपको ना उन चैप्टर्स को करना है, उनको डेफिनेटली करके जाना है, क्योंकि वो ना आपके मार्क्स को बूस्ट करेंगे। क्योंकि उनका वेटेज जो है ना पेपर में वो बहुत हाई है और उनको करना बहुत ईजी है। सो अगर आप कर लोगे इन चैप्टर्स को तो आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। सो अब क्या फोकस करो ना कि इन चैप्टर्स के जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ना जिनसे कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, उन टॉपिक्स पे फोकस करो। दो दो दिन में हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर्स को कंप्लीट करो। ऐसा करो कि आप अपने पूरे दिन को ना 2 हाफ्स में डिवाइड कर लो। फर्स्ट हाफ में आप इस चैप्टर कंप्लीशन के काम को कंप्लीट करो, सेकंड हाफ में आप रिवीजन करो, प्लस सेकंड हाफ में आप मॉक टेस्ट लगाओ। इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना, तो आपका रिवीजन भी साथ साथ में होता रहेगा और आपका जो चैप्टर है, जो रिमेनिंग सिलेबस है, वो भी साथ साथ में कंप्लीट होता रहेगा। सो इस तरीके से ना आप अपने बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि इस सिलेबस को कंप्लीट करना कैसे है और कहाँ से है। तो यार देखो, इस टाइम पे आप रेगुलर लेक्चर्स नहीं देख सकते, तो वन शॉट देखो, वन शॉट से इस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। बाकी यार, अगर चैनल की बात करें कि कहाँ से पढ़ना है, कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, तो देखो मैंने ना अपनी पूरी जेई की प्रिपरेशन यूट्यूब से ही करी है। तो मैंने ऑलमोस्ट जितने चैनल है ना जो जेई की प्रिपरेशन कराते हैं, उन सबको देखा हुआ है। उसमें जो मुझे बेस्ट लगा, मैं उसका सजेशन आपको दूंगी कि आप उनसे पढ़ो। बाकी आप किसी और प्लेटफॉर्म से अगर पढ़ रहे हो तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। सो अगर मैं बताऊं, अपने पर्सनल सजेशन आपको दूं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप जेई वाला चैनल की जो मंजिल सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी एटम्स पे आपको जो बाउंस बैक सीरीज है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि निशांत वोरा सर इज अ वेरी गुड टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साक्षी मैम जो है, उनकी केमिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, तो आप उनसे केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा यार, कॉम्पिटिशन इज अ चैनल जो कि काफी अच्छा है, जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो। मैथमेटिक्स आप निशांत सर के अलावा नेहा मैम के चैनल से भी जाकर के पढ़ सकते हो। इसके अलावा यार, अगर आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है ना, पीवाईक्यूज अगर लगानी है, तो आई विल सजेस्ट कि आप एड्यूनीति जो चैनल है ना मोहित गोयनका सर का, आप उसको फॉलो करो। उस पे उन्होंने काफी अच्छे पीवाईक्यूज लगा रखे हैं, तो आप उस चैनल को अच्छे से फॉलो करो पीवाईक्यूज सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज टेस्ट। क्योंकि अभी जो टाइम है ना, उस टाइम पे टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के एक महीने में आप जितने टेस्ट दे करके जाते हो ना, वो आपके एग्जाम में आपकी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाती है। अगर अभी आप टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, अच्छे से टेस्ट नहीं लगाओगे ना, तो आप जेईई मेंस में कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। क्योंकि टेस्ट जो होता है ना, वो आपको बताता है कि आप
एक्चुअल में अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, वो आपको एनालिसिस करके देता है आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन का। वो आपको बताता है कि क्या गलतियां आपसे हो रही हैं, क्या सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। जब आपको ये सारी चीजें पता चलती है ना, तो आप उनको बेटर करने की कोशिश करते हो, आप उन चीजों को इंप्रूव करते हो। और जितने ज्यादा आप टेस्ट दे करके जाते हो ना, उतना ज्यादा अच्छा आपका जेईई मेंस जाने की चांसेस होती हैं। क्योंकि जब आप मल्टीपल टेस्ट दे के जाओगे ना, तो आपको जो जेईई मेंस का पेपर है ना, वो कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट पेपर नहीं लगेगा, वो आपको एक नॉर्मल सा पेपर लगेगा और आप अच्छा स्कोर उसमें करके आओगे। अब यार बात ये आती है कि टेस्ट आखिर दे कहां से, कौन से वो टेस्ट सीरीज है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जो हमारी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं, जो कि हमारी प्रैक्टिस में हेल्प कर सकते हैं। तो यार देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। आई सजेस्ट कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारे जितने पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, जो कि जेईई की प्रिपरेशन कराते हैं, उन सारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो टेस्ट सीरीज है ना, आपको वहां से मिल जाएगा। आप उन टेस्ट सीरीज को दे सकते हो, उन टेस्ट को लगा सकते हो और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना सकते हो। ये तो यार बात रही सिलेबस की, टेस्ट की एंड मटेरियल्स की। अब बात करते हैं उन चीजों की जो सबसे ज्यादा हमारी प्रिपरेशन को अफेक्ट करता है। दैट इज हमारी ओवर थिंकिंग। जितना ज्यादा हम ओवर थिंक करेंगे ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम हमें होगी। और ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि बिल्कुल भी मोटिवेशन अभी अंदर से नहीं आ रहा होगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, जिनको हो सकता है कि किसी की पर्सनल गाइडेंस की जरूरत हो, ताकि आप जो ये ओवर थिंकिंग है इसको आप रिड्यूस कर सको और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सको। तो यार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां पे आप आकर के मुझसे कोई भी चीज पूछ सकते हो। मैं आपको पर्सनली गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मुझसे पॉसिबल होगा कि मैं आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकूं, आपको गाइडेंस दे सकूं, आपको चीजें समझा सकूं, मैं उतना करने की कोशिश करूंगी। तो आप मुझे वहां पे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस यार आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ये जो लास्ट का 1 महीना है ना, दैट इज अ गेम चेंजर। वो आपकी प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, वो आपकी रैंक पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। सो इस 1 महीने को बहुत सीरियसली लो यार। 10, 12, 15 जितने घंटे आप पढ़ सकते हो, पूरे पोटेंशियल के साथ पूरी टाइम अच्छे से पढ़ाई करो, किसी और चीज पे फोकस मत करो। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनको पूरी तरीके से कट ऑफ कर दो। और यार इस टाइम पे ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, दैट इज योर जेईई एग्जामिनेशन। सबसे ज्यादा फोकस उसी पे डालो, किसी और चीज को बिल्कुल भी भाव मत दो इस टाइम पे। अपनी प्रायोरिटीज को ना एकदम क्लियर रखो इस टाइम पे। अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, अच्छी परसेंटाइल लेकर के आओ। थैंक यू सो मच।